ये व्लॉग एक सच्ची घटना पे आधारित है जिसमें आप देखेंगे कि ये प्राणी उठता कैसे है, ऑफिस कैसे जाता है, वर्कआउट में क्या क्या फॉलो करता है, उसके बाद अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कैसे करता है। और याद रहे, इन व्लॉग्स की लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से देखें। तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज की शुरुआत हुई हमारी सड़े हुए रिएक्शन से। उसके बाद सबसे पहले हमने करा अपना बिस्तरा फोल्ड, जो कि हमेशा की तरह सेम एक्टिविटी तुम्हें फल करनी पड़ती है। घर का बस यही फायदा होता है कि यार घर पे तुम्हारी मम्मी ये सब हैंडल कर लेती है, लेकिन तुम्हें अपनी मम्मी खुद बनना पड़ा। तो इसके बाद बिस्तरा पैक करते करते ऐसा लग रहा था शाम ही हो जाएगी, लेकिन नहीं। इसके बाद हमने करी थोड़ी सी अपनी बॉडी कंडीशनिंग चेक, जो कि बढ़िया लग रही थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि आज दिन में हम क्या क्या खाने वाले हैं। वो सब तुम्हें व्लॉग में पता चलेगा, उसके लिए तुम्हें पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तुम्हारी बॉडी को पूरा हाइड्रेट रखने का। तो आप पूरे दिन में जितना भी प्रोटीन लोगे वो बहुत गर्म होता है, आपके पेट में बहुत गर्मी करता है। इसके लिए आपको पानी कम से कम भी 3 लीटर एवरेज। रेडी हो गए हैं हम अपने ऑफिस के लिए। तो इस बताते चलो कि जो मैं नहाने वाला हूँ वो तो मैं ऑफिस में नहाऊंगा आफ्टर वर्कआउट। और अभी खाना ऑर्डर करा था, खाना ऑर्डर इन द सेंस की मील के लिए पनीर वगैरह खत्म हो गया था, तो थोड़ा ग्रोसरी आइटम अभी मैंने ऑर्डर करा था। तो आ गया नीचे जेप्टो से, मैं जाऊंगा लेने के लिए और वहां से चले जाएंगे यहाँ ऊपर मील बना के, फिर सीधा एक ही बारी ऑफिस के लिए। सामान आया, पनीर आ गया, एनर्जी बार्स आ गए, थोड़ा कॉर्न्स आ गए और ये सब हेल्दी स्नैक्स है। हमने अभी दही एनर्जी बार खाया है। सिर्फ नहीं होता है, कार्ब्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका वर्कआउट के टाइम पे, आपको एनर्जी देते हैं अपनी कि आप हैवी लोड वेट उठा पाओ मतलब। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि कुछ लोग जो फैट लॉस कर रहे होते हैं वो लोग बिल्कुल केले खाते ही नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम केले खाएंगे तो कार्ब्स लेंगे तो वापस से हमारे एब्स चले जाएंगे, बट यार एनर्जी कहाँ से आएगी, वर्कआउट भी तो करना है। तो इसलिए मैं तो 2 केले खाता हूँ रोज। आपको भी खाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, और आप कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे कि मुझसे गेम नहीं लगा। आप जरूर लगाओ, बाकी लगा के चलते निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए। कभी कभी सोचता हूँ क्या नौकरी करना जरूरी है, फिर अपना बैंक बैलेंस देखता हूँ तो सोचता हूँ जरूरी तो है। पापा वैसे हमेशा बोला करते थे कि बेटा गवर्नमेंट जॉब कर ले, बढ़िया सुकून की जिंदगी जिएगा, 9 से 5 जॉब करेगा, उसके बाद कोई जिम्मे टेंशन नहीं होगी। शायद अगर मैं आज गवर्नमेंट नौकरी में होता, तो मेरी गवर्नमेंट नौकरी हो, तो शायद से मुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, लॉगिंग करने की पड़ती। लेकिन किस्मत मुझे किस मोड पे ले आई है, लेकिन मैंने खुद चूज करा था कि मैं गवर्नमेंट नौकरी कभी करूंगा, इसलिए मैंने कभी अप्लाई भी। इसलिए मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, और हमेशा शूज डालने के बाद मैं रेडी हो जाता हूँ अपने ऑफिस के लिए और देता हूँ ये पोस्ट। हम निकल चुके हैं अपने ऑफिस के लिए। आपको शोर तो सुनाई दे रहा होगा। अगर आप रोड के किनारे रहते हैं और बालकनी, आप दरवाजा खुला छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इतनी आवाज है, आप सो नहीं पाओगे, आप कुछ काम कर नहीं पाओगे इतने शोर में। तो हमारा जो रूम है वो तो पैसे पीछे की साइड है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती है। बाकी रोड क्रॉस करते हैं और पकड़ते हैं बस। तो वक्त हो चुका था हमारा ऑफिस पहुंचने का। ऑफिस से आते ही सबसे पहले हमने नई सैंडो पानी जो हमने ऑर्डर करी। तो आज था हमारा चेस्ट का वर्कआउट। सबसे पहले लिया मैंने बाबे का नाम और कर दिया बेंच प्रेस के। हमने लगाए 4 सेट तकरीबन, और इसके साथ में हमने सुपर सेट में लगाया था सबने डंबल। पहले इसका सेट फिर डंबल, मतलब एक साथ लगाया था एक ही बेंच पे। अभी तुम्हें पता चलेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अगली एक्सरसाइज हमने करी क्लाइंब पे डंबल प्रेस, और इसके साथ में करनी थी हमने फ्लाइंग। तो इसके भी हमने 3 सेट लगाए, बहुत स्लो रेपिटेशन लगाए। 25 से स्टार्ट करा 30 पे, लेकिन फुल रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर फील करके लगाए, अपर चेस्ट अच्छे से टारगेट हो पाए। और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये चीज में, हमें बेंच ज्यादा इफेक्टिव रहेगा या डंबल। तो मेरे भाइयों, सिंपल रीजन है, इसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होती है, तो ये हमेशा इफेक्टिव रहेगा। इसमें रेंज आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप इसको कितना भी नीचे रह, चेस्ट को अच्छा स्ट्रेच आता है इसमें। तो अब वक्त हो चुका था थोड़ा केबल के साथ खेलने का। तो हमने सोचा क्यों ना केबल प्रेस लगाई जाए, जो कि अपर से डाउन मूवमेंट रहेगी। ये हमारी लोअर चेस्ट को हिट कर रही थी, तो हमने इसमें बढ़िया 3 सेट लगाए, मक्खन मलाई वर्गा, लेकिन फील करके भाई मजा ही आ गया इसको लगाने में। चेस्ट ऐसा लग रहा था कि भाई साहब पत्थर की हो गई है। तो इसके 3 सेट लगाए और कर दिया हमने अपना चेस्ट का वर्कआउट फुल खत्म।
पंप भी वैसे काफी बढ़िया आया था और बीच बीच में फ्लेक्सिंग करनी चाहिए आपको, ताकि थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि नहीं बढ़िया मसल टारगेट हो रहा है और ये मेरा फेवरेट पोज है। तो वक्त हो चुका था अब अपने ट्राइसेप के साथ युद्ध करने का। तो हमने स्टार्ट करा मूवमेंट से, जो कि डाउन पुश डाउन मूवमेंट लगाई सिंगल हैंडेडली। इसके हमने लगाया 3 सेट। और भाई साहब को सिंगल स्लो लगाने में जो मजा है ना भाई साहब, वो मजा तो मतलब क्या बोलूं, अब तो मुंह में कुछ आ भी नहीं रहा। तो उसके बाद हमने लगाई रोप से ओवरहेड, जो कि हमारे अपर जो आउटर हेड होता है उसको हिट करता है। इसमें हमने बिल्कुल स्लो रेंज, आप देख सकते हो कितना स्लो मैं फील कर करके लगा रहा हूँ। तो भाई साहब इसमें ट्रिक यही है कि जितना स्लो हो चुके, जितना रेंज आप बढ़ा सकते हो उतना हिट करेगा, ताकि आप जब नेगेटिव मूवमेंट भी जब कर रहे हैं उसमें भी आपका मसल इन्वॉल्व हो, जब पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसमें भी इन्वॉल्व। एज सिंपल एज। तो नेक्स्ट गेम थी हमारी पुश डाउन रोप के साथ में ही। ये अगेन हमने आउटर हेड को हिट करने के लिए ये गेम लगाई थी। इसके हमने 3 सेट लगा के कर दिया आज का वर्कआउट खत्म, जो कि तगड़ा पंप आया था और भाई मजा ही आ गया। तो ये थी हमारी बॉडी कंडीशनिंग आफ्टर वर्कआउट। बायो स्टीरॉइड नहीं लगाया, ऐसी ही बॉडी होती है। तो उसके बाद हम ऑफिस पहुंच के करने लगे अपना काम, और हमारे बाल बहुत गिले थे, थोड़े से मैंने बालों पे हाथ फेर लिया। क्या शाहरुख खान लगा भाई। और भाई काम नहीं रुकना चाहिए, बाकी कुछ भी रुक जाए। 10,000 स्टेप हमारे कंप्लीट करवाने में नीरज भाई भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। कैसी लगी दोस्तों आपको गेट रेडी विद मी वीडियोस? गेट रेडी विद नीरज सून कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो ऑफिस खत्म होने के बाद हम लोग चले गए स्निच के शोरूम, क्योंकि हमारे एक भाई को यार स्निच में से कुछ खरीदना था, तो भाई इससे चक्कर में जाना पड़ा। तो उसके बाद डिस्कशंस हो रही थी इसमें, क्योंकि हमारा एक दोस्त बिहार से था, तो हम उसको पूछने लगे कि ऐसे हमारा नीरज भाई है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, बहुत स्मार्ट लौंडा है, तो इसको अगर बेचना हो हमें तो दहेज में कितना पैसा मिल जाएगा? तो सुनो उसने क्या बोला। बैकग्राउंड बहुत तगड़ा वाला होना चाहिए। अच्छा, मतलब नीरज समझ कर नीरज की प्रोफाइल है, उस हिसाब से क्या मिल जाएगा बता दो। 8-10 लाख मिल जाएगा नीरज भाई। तो हम पहुंच चुके थे अपने मॉल। ये मॉल कहाँ था खुद भी हमें डायरेक्शन नहीं पता, बट हमने लोकेशन लगाई और सीधा आगे चले गए जूडियो के शोरूम। वहाँ पे भी नहीं मिला, क्योंकि हमारे बजट का कुछ सब बचा ही नहीं है गुड़गांव में अब। और उसके बाद ये लोग बोलते यार पिज्जा की खुशबू सी आ रही है, पसंद नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आ रहा भाई इनको। 3-4 शोरूम घुमा चुके हैं इनको भाई। कैसी गुची चलते हैं जूडियो का था, बजट नहीं बन रहा हमारा। खुशबू सूंघते सूंघते हम पहुंच गए डोमिनोज, और हमने वहाँ पर बड़ा ही वायरल 6-in-1 पिज्जा ऑर्डर करा है भाई। आज तक सिर्फ ऐड में दिखेगा, आज साक्षात खाएंगे उसको। बंदे 4 पिज्जा 6 बंदे 4 लेकिन 6 पिज्जा है, 6 वैरायटीज खा लेंगे, बट अच्छी बात है, ट्राई करते हैं। माँ कसम दोस्तों, ये पिज्जा जितना देखने में अच्छा लगता था फोटो पे, उतना ही वाहियात पिज्जा खाने के बाद पता चला हमें। गर्मी में हमारे कूले पूरे भीग चुके थे, क्योंकि हम फंस गए थे बहुत ही भयानक ट्रैफिक में। कैसे कैसे करके पहुंच गए घर। अभी 5 मिनट पहले मैं घर पहुंचा था, अपना काम कंटिन्यू कर रहा था, तो अभी एक फ्रेंड का कॉल आया है, आपसे मिलाएंगे उनको भी, और उनके साथ मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर में घर आऊंगा, मीटिंग अटेंड करूंगा और फिर अपनी एडिटिंग चालू करें। तो फिलहाल अभी हमारा दिन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ ऑफिस आने के बावजूद भी। चलते हैं उनके साथ, थोड़ी बहुत करते हैं शॉपिंग और आते हैं वापस घर। शॉपिंग करने के लिए हम गए थे पंकिर भाई के साथ, जिनको आपने पहले के ब्लॉग्स में देखा ही होगा। और भाई साहब मुझे डर लग रहा था कि हम ट्रैफिक में फंस ना जाए। दोस्तों मीटिंग करके अपना हो गया है, अभी मैं खाना तो दोपहर से मैंने पिज्जा थोड़ा खा लिया था, तो अभी मैं थोड़ी सी फास्टिंग करने वाला हूँ। अभी खाना नहीं खाऊंगा, बस प्रोटीन पी के सो जाऊंगा। बाकी स्नैक्स के लिए मैं खा रहा हूँ ये मैक्स प्रोटीन का मल्टीग्रेन कुछ तो है, ठीक है, टोस्टेड होते हैं तो खा सकते हो, हेल्दी होता है, 10 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें। तो यही करके कर दूंगा मैं अपना आज का मील भी क्लोज और आज का डे भी एंड। कार्डियो थोड़ा स्किप हुआ है, बट समहाउ वी मैनेज टू कवर अराउंड 7,000 स्टेप्स। तो 3,000 स्टेप्स जो आज कमी है वो हम कल पूरी कर देंगे। 3 दिन छुट्टी है जिम में, तो मैं कोशिश करूंगा कोई नियर बाय जिम में ज्वाइन करने की और वहाँ पे वर्कआउट करने की, बिकॉज 3 दिन छुट्टी तो नहीं मार सकता। बाकी इतना ही था इस ब्लॉग में, मिलता हूँ आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने को ख्याल रखो, अच्छी चीजों की आदत डालो, अच्छा खाओ, अच्छा सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर।